गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया की। इसे हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसके पहले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में या पिछली क्लास में हमने समझा था कि मायोपिया क्या होता है और मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है यानी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मायोपिया वाला, तो पहले आप उसको देख करके आए, क्योंकि हमने उस क्लास में मायोपिया को ठीक तरीके से समझा था और सारे रे डायग्राम बना करके देखे थे। तो अगर आपको वो चीज समझ में आई है तो ये हाइपरमेट्रोपिया जो है ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो अगर आपको वो वीडियो समझ में आया है, वो क्लास समझ में आई है, तो ये बहुत ही सिंपली तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, और ये मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। चलिए हम समझते हैं। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में हमने क्या देखा था? मायोपिया में हमने देखा था कि वहां पे जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो तो क्लियरली हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। जबकि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें उसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि जैसे वहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते थे, यहां पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। वहां पर नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते थे, यहां पर नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है यानी जो पास में ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। जबकि मायोपिया में वो बहुत क्लियरली दिखते थे। तो आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि जो हाइपरमेट्रोपिया है वो मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। आगे बात करते हैं। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। मतलब कि वहां पे जैसे आपने देखा होगा कि मायोपिया में हमने बात करी थी फार पॉइंट की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? नियर पॉइंट की। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे ये हुआ था कि जो फार पॉइंट इनफाइनाइट में होता है वो थोड़ा सा इनफाइनाइट से पहले आ जाता है। यहां पे बात कर किसकी आती है? यहां पे बात आती है नियर पॉइंट की। और यहां पे क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर पे होता है नॉर्मल विजन के लिए, वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। अब ये नियर पॉइंट क्या है, ये क्यों आगे चला जाता है, इसकी हम अभी बात करेंगे। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। जैसे हमने मायोपिया में देखा था कि वहां पे जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, और यहां पे उसका उल्टा होता है, यानी जो इमेज है वो रेटिना से पीछे चली जाती है, यानी बिहाइंड द रेटिना चली जाती है। मैं बोल सकता हूं कि आगे की तरफ चली जाती है। यहां पे मायोपिया में क्या होता था कि जो इमेज होती थी वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना यानी रेटिना से पहले बन जाती थी या रेटिना से आगे बनती थी। जबकि यहां पे क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पीछे चली जाती है। डायग्राम से अगर मैं समझूं तो सपोज करिए कि ये रेटिना है। मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में होता था कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती थी, यानी रेटिना पे ना बनके उसके पहले आ जाती थी। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनके रेटिना के पीछे चली जाती है। तो ये डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा होगा यहां से कि जो मायोपिया में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, हाइपरमेट्रोपिया में उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है कि वहां पे जो इमेज बनती थी रेटिना के पहले मायोपिया में, यहां पे क्या हो रहा है कि इमेज बन रही है रेटिना के बाद यानी रेटिना से पीछे। वहां पे क्या होता था? वहां पे डिस्टेंट यानी दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखते थे, क्लियरली नहीं दिखते थे। जबकि यहां पे क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यानी दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियरली दिखते हैं। वहां पे क्या होता था कि जो पास के ऑब्जेक्ट है मायोपिया में वो बहुत क्लियरली दिखते थे। जबकि यहां पे क्या होता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, वो क्लियरली वहां पे दिखते थे और यहां पे नहीं दिखते। तो ये डिफरेंस है। वहां पे क्या होता था कि जो फार पॉइंट था इनफाइनाइट पे वो थोड़ा सा पहले आ जाता था। यहां पे क्या हो रहा है कि जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। अब आते हैं हम कॉज कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके जो कॉजेस है, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स लार्ज। यहां पे क्या होता है? आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में
जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती थी, कम हो जाती। क्यों कम हो जाती थी? क्योंकि वहां पे जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाता था। तो आपको अगर मायोपिया के जो सारे पॉइंट्स हैं वो याद है, तो हाइपरमेट्रियो में सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं। वहां पर जो आई लेंस था, जो आई का लेंस था उसका कर्वेचर बढ़ जाता था तो फोकल लेंथ कम हो जाती थी। यहां पे क्या होता है, कर्वेचर कम हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स लार्ज, यानी बढ़ जाती है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि वहां पे एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से, यानी कर्वेचर बढ़ जाने की वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती थी, जबकि यहां पे क्या होता है, कर्वेचर कम हो जाने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट सो दैट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। यहां पे क्या हो जाता है कि जो आई बॉल है, मैंने आपको बताया था, वहां पे आई बॉल क्या हो जाती है, वहां पे आई बॉल ऐसे कंप्रेस हो जाती है। नॉर्मल अगर आई बॉल कुछ ऐसे है तो यहां पे आई बॉल क्या हो जाती थी, मायोपिया में ऐसे कंप्रेस हो जाती थी, तो बीच में जो लेंस लगा होता है वो क्या हो जाता था, मोटा हो जाता था। यहां पे क्या हो जाता है कि जो आई बॉल है वो ऐसे हो जाती है, यानी शॉर्ट हो जाती है। वहां पे आई बॉल क्या हो रही थी, इलोंगेट हो रही थी, यहां पे क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो अगर ऐसे हो जाएगी तो जो बीच में लेंस लगा वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप सपोज करिए ये आई बॉल है, ये क्या है, आई बॉल, और बीच में ऐसे लगा हुआ है लेंस, कुछ इस तरीके से लेंस लगा हुआ है। अब अगर इसको मैं इलोंगेट कर दूंगा, यानी ऐसे कर दूंगा, जो कि किस में होता है, मायोपिया में होता है, तो जो बीच में लेंस लगा है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, यानी मोटा, कंप्रेस हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा लेंस। आ रही बात समझ में? जब आई बॉल जो कि हाइपरमेट्रोपिया में होता है, आई बॉल अगर ऐसे हो जाएगी तो बीच में जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से होता है कि आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट सो दैट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, यानी वहां पे जैसे आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाती थी, यहां पे क्या हो जाती है, टू शॉर्ट हो जाती है। तो वहां पे जब इलोंगेट हो जाती थी तो लेंस मोटा हो जाता था, और लेंस जब मोटा होता है यानी उसका कर्वेचर बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जा रही है, तो लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस का कर्वेचर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन जाएगी, क्योंकि पावर बढ़ जाएगी तो रेटिना के पहले बन जाएगी। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं। अब आते हैं नियर पॉइंट में। जैसे हमने बात करी कि नियर पॉइंट क्या होता है, हमने बात करी ना कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियर पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाता है, दूर चला जाता है। तो ये नियर पॉइंट होता क्या है, तो इसको समझते हैं पहले। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन विदाउट स्ट्रेन, यानी वो मिनिमम दूरी जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली और क्लियरली देख सकें, उसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। और ये नॉर्मल विजन के लिए कितना होता है, ये नॉर्मल विजन के लिए लगभग होता है 25 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो इतनी बातें हमने देखी हैं। नियर पॉइंट आपको याद रखना है। नियर पॉइंट क्या है, वो मिनिमम पॉइंट जहां तक कि हम चीजों को डिस्टिंक्टली और क्लियरली देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने फार पॉइंट की बात करी थी पिछली क्लास में। फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट वो मैक्सिमम दूरी पे पॉइंट होता है जहां तक हम चीजों को डिस्टिंक्टली और क्लियरली, यानी अलग अलग और बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। यानी फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां तक हम ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप एक बुक को रीड कर रहे हो तो बुक को आप कितनी दूरी तक ले जाओगे ताकि आपको उसमें जो लेटर्स लिखे वो क्लियरली दिखे, वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। लेकिन हम बुक को अगर मान लो पास लेकर के आते हैं तो एक टाइम आएगा कि फिर जो बुक है वो आपको ब्लर दिखने लगेगी। जैसे जनरली मान लो, सपोज करिए कि मैंने बुक को ऐसे रखा हुआ है और बुक को मैं यहां पे रीड कर रहा हूं। मान लेता हूं कि मैं बुक मेरे से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऐसे रखी हुई, मैं उसको रीड कर रहा हूं। मैं और पास लाता हूं 30 सेंटीमीटर पे, और पास लाता हूं 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर तो बुक में जो लेटर्स लिखे हुए हैं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं और पास लाता हूं तो फिर वो लेटर धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक बार चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं कि बुक को एकदम आंखों के करीब लाएंगे तो बुक में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक नियर पॉइंट भी होता है जहां तक कि हमें चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं, डिस्टिंक्टली दिखती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। और ये नियर पॉइंट क्या है,
वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमें चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं, डिस्टिंक्टली दिखाई देती हैं। अगर उससे और पास लाएंगे तो फिर वो लेटर्स या वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली या डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देगा। और नॉर्मल विजन यानी एक पर्सन जिसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी जैसे अगर मेरी आंखें नॉर्मल है तो मुझे 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियरली दिखेगा, और अगर उससे और पास लाऊंगा तो धीरे धीरे वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर बिल्कुल क्लोज ले आऊंगा तो फिर दिखना ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। ऐसी फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट क्या होता है कि मैक्सिमम दूरी पे वो पॉइंट जहां तक आपको जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्टली और क्लियरली नजर आए। अगर उससे आगे ले जाओगे आप तो फिर वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको इसमें समरी क्या याद रखनी है? समरी हमने ये देखी हाइपरमेट्रोपिया में कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसमें आपको डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, दूर चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसके कॉजेस क्या है? तो इसके कॉजेस है, पहली चीज तो जो लेंस होता है उसका क्या हो जाता है, उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता होगा, फोकल लेंथ क्यों बढ़ता होगा? क्योंकि कर्वेचर कम हो जाता है। एक रीजन ये है। दूसरा, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट। तो जब आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाएगी तो बीच में जो लेंस है वो भी पतला हो जाएगा, और पतला जब हो जाएगा तो फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो ये उसके कॉजेज हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि जो इमेज है जो रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाती है, यानी बिहाइंड द रेटिना। जबकि मायोपिया में हमने क्या पढ़ा था? मायोपिया में जो इमेज होती है वो बिफोर द रेटिना बन जाती है। इसके बाद नियर पॉइंट हमने बात कर ली कि नियर पॉइंट क्या होता है। अब हम इसकी रेमेडी को समझते हैं। अभी हमने हाइपरमेट्रोपिया एक्चुअल में है क्या ये हमने देख लिया, इसके कॉजेज क्या है वो देख लिया हमने, नियर पॉइंट समझ लिया। अब हम इसको रेमेडी को समझेंगे रे डायग्राम के थ्रू। नाउ अब हम रेमेडी पे आते हैं कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, यानी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हमें ठीक से क्लियरली और डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडी, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना। यानी जो इमेज रेटिना के पीछे यानी बिहाइंड द रेटिना बन रही थी वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस उस इमेज को रेटिना पे लाके रख देगा। और जब इमेज रेटिना पे आ जाएगी तो रेटिना के अंदर जो कोन सेल और रॉड सेल होती हैं वो सिग्नल जनरेट करेंगी, और वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और उसकी इमेज हमें दिखना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें रेमेडी में, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने वाले हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे नोट किया है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। मतलब ये सपोज करिए कि ये उस पर्सन की आंख है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब ये आंख है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है और ये लेंस है। रे डायग्राम आपको ऑलरेडी पता ही है, सारा चीजें हम नोट कर चुके हैं। तो अगर ये उस पर्सन की आंख है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसको पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि उसका जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि नियर पॉइंट कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। और नॉर्मल आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर मेरी आंख नॉर्मल है तो मिनिमम कितने पास तक की चीजें मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूं, डिस्टिंक्टली देख सकता हूं। तो आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर तक एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जिसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल आंख है, वो 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकता है। सपोज करिए कि मेरे पास एक नोटबुक है और मेरी आंख अगर नॉर्मल है तो मैं कितनी दूरी से उसको बहुत क्लियरली देख सकता हूं, तो जवाब है 25 सेंटीमीटर। अगर उस 25 सेंटीमीटर से और पास लेकर के आऊंगा तो धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बुक है, बुक में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो धीरे धीरे ब्लर होना शुरू हो जाएंगे और मुझे दिखना बंद हो जाएंगे। तो नॉर्मल आंख के लिए तो जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। लेकिन
वो पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया है उसका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 से आगे चला जाता है। सपोज करिए कि 30 या 40 सेंटीमीटर पे चला गया है। तो सपोज करिए कि मुझे हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब कि मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 से कहां चला गया है, आगे चला गया है। आगे चला जाने का मतलब मैं मान लेता हूं कि सपोज करिए जो नियर पॉइंट है मेरा वो कहां चला गया, 40 सेंटीमीटर पे चला गया है। तो अगर मेरा नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे चला गया है तो अगर ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है उसका नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। यानी 25 सेंटीमीटर तक उसको जो बुक है, बुक में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो क्लियरली दिखेंगे। और वो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसका नियर पॉइंट 25 से आगे चला गया यानी 40 पे चला गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट को 40 पे रखा जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखेगा। तो सेम चीज है, सपोज करिए कि ये वो पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है और उसका नियर पॉइंट जो कि 25 पे होना चाहिए था बट वो बढ़ के कहां पे पहुंच गया है, सपोज करिए कि 40 पे चला गया। उसका नियर पॉइंट, नॉर्मल आपका जो नियर पॉइंट होता है वो लगभग यहां कहीं पे होता है। नॉर्मल आपका नियर पॉइंट सपोज करिए कि यहां पे होता है। लेकिन अगर ये पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका नियर पॉइंट कहां आ गया होगा, थोड़ा आगे आ गया होगा। सपोज करिए कि यहां पे आ गया है नियर पॉइंट। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को उस पर्सन के नियर पॉइंट पे ही रखा है तो क्या होगा, तो उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी उसके नियर पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इमेज प्रॉपर बनेगी। आ रही बात समझ में। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया है, जिसका कि नियर पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया है, अगर उसके नियर पॉइंट पे ही हम ऑब्जेक्ट को रख के दे दें तो वो ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रियल में तो ऐसा नहीं होता है। रियल में तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि उसके नियर पॉइंट पे ही रखे जाए, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो प्रॉब्लम है उसको समझिए पहले कि सब, अब मान लेता हूं कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब वो पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया है। अब इस बार हमने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके नियर पॉइंट पे रखते यानी 40 सेंटीमीटर पे रखते, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि नॉर्मल ये जो आंख है ये किसकी आंख है, उस पर्सन की आंख है जिसको ये हाइपरमेट्रोपिया है। और उसका नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट जो कि 25 पे होता है वो बढ़ के कहां पे आ गया है, 40 पे आ गया है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को 40 पे ही रखा है तो फिर तो उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी, प्रॉपर बनेगी और वो दिखाई भी देगा। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं नए केस में कि ऑब्जेक्ट को 40 पे ना रख के हम कहां पे रख रहे हैं, 40 से थोड़ा सा आगे रख रहे हैं। मान लेते हैं कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसके नियर पॉइंट पे नहीं है, उससे और पास आ गया है। यानी 40 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जिसका कि नियर पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जिसका कि नियर पॉइंट 25 से 40 पे चला गया है, 40 पे उसको दिखता। बट ऑब्जेक्ट इस बार हमने कहां पे रख दिया, 40 से और पहले ले आए यानी 30 पे ले आए। यानी जो बुक है वो और पास आ गई है, उसके नियर पॉइंट से पास आ गई है। तो इस बार उसको देखना में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी जो इमेज है, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो चुका है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया है पतला, और पतला होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। और फोकल लेंथ बढ़ गई है तो पावर कम हो गई, और जब पावर कम हो जाती है तो जो लाइट रेज है वो दूर जाकर के कन्वर्ज होती है। जबकि पावर जब बढ़ जाती है तो जो लाइट रेज है वो पास में ही कन्वर्ज हो जाती है, और जब पावर कम होती है तो लाइट रेज दूर जाके कन्वर्ज होती है। तो ये लाइट रेज रेटिना से दूर जाके कन्वर्ज होंगी, यहां पे कन्वर्ज होंगी और यहां पे कन्वर्ज होंगी, यानी जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बिहाइंड बनेगी, पीछे बनेगी। और जब बिहाइंड बनेगी तो यहां पे तो रॉड सेल और कॉन सेल है नहीं, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा नहीं, तो इमेज बनेगी नहीं। मतलब ये रियल डिफेक्ट है। तो अब इसको कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज को यहां पे भेजना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए यानी उस पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया है उसके नियर पॉइंट पे अगर वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाए तो वो उसको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसको कहां पे पहुंचाना, यहां पे पहुंचाना। अब वो कैसे पहुंचाएंगे, हम उसका यूज करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये एक यूज किया है हमने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया है हमने यहां पे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है,
सपोज करिए कि वो पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया है उसका नियर पॉइंट 25 से 40 पे पहुंच गया है और हमने ऑब्जेक्ट को 40 से पहले रखा हुआ है, 30 पे रखा हुआ है। अब 30 पे रखा है तो दिखेगा नहीं उसको तो कब दिखेगा, जब ऑब्जेक्ट 40 पे पहुंचेगा। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को 40 पे पहुंचाना है। ये जो ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है इसको कहां पे पहुंचाना है, यहां पे पहुंचाना है, 40 पे पहुंचाना है। और जैसे ही 40 पे पहुंच जाएगा तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहां पे पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे, हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को, ये जो ऐसे जा रही थी इनको और क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। दिख रहा है, इन लाइट रेज को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस ने क्या करा, इन्हें कन्वर्ज कर दिया, यानी कुछ ऐसे कर दिए। तो ये लाइट रेज ऐसे ना जा करके अब ये ऐसे जाने लगी है, कुछ ऐसे। और फिर ये वाला जो ह्यूमन आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, ये उन्हें और फोकस कर देगा और बिल्कुल रेटिना पे भेज देगा। तो इस बार जो इमेज, पहले जो इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही थी वो बिल्कुल रेटिना पे बनने लगेगी। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, देखो आप, इसमें यह हुआ कि इस वाले कॉन्वेक्स लेंस ने क्या करा, इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया और फिर इसने कन्वर्ज किया और फाइनली इमेज यहां पे बनी। तो जब इसने कन्वर्ज किया, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ना, तो ये लाइट रेज यहां पे ना मिलके कहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच में जो लेंस आ गया है कॉन्वेक्स लेंस, इसने एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को भेज दिया यहां पे, और ये वाली जो इमेज है अब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है। तो अगर इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, तो ये इमेज कहां पर है, ये इमेज इसके बिल्कुल नियर पॉइंट पे है, जो कि 40 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। तो यहां पे अगर ये है तो इसकी इमेज बिल्कुल यहां पर प्रॉपर बनेगी। इसको आप बार बार देखें कि मैं बोल क्या रहा हूं, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी बातें मैंने यहां पे इंक्लूड कर दी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे ये जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रेस बायोपिया पे। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, वो पर्सन जिसको पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होने लगे, यानी उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो और मायोपिया वाली प्रॉब्लम भी हो। तो जब दोनों एक साथ होने लगे तो इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इट इज फाउंड इन ओल्ड पीपल। ज्यादातर ये देखा जाता है किसमें, ओल्ड पीपल में, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रेसीड्स अवे विद एज। जो ओल्ड पीपल होते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, नियर पॉइंट एज के साथ धीरे धीरे जो 25 पे होना चाहिए वो आगे जाने लगता है। सिमिलरली जो फार पॉइंट होता है ना, जो कि इनफाइनाइट होना चाहिए, वो धीरे धीरे पास में आने लगता है। तो जब एज के साथ ये दोनों चीजें एक साथ होने लगती है तो समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो पर्सन क्या होता है, जब उसका नियर पॉइंट 25 से दूर जाने लगता है और फार पॉइंट इनफाइनाइट से पास आने लगता है, तो उसको दोनों तरह की प्रॉब्लम एक साथ हो जाने लगती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जब दोनों साथ हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जो कि अक्सर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको दूर के ऑब्जेक्ट देखने में भी प्रॉब्लम होती है और उनको पास के ऑब्जेक्ट देखने में भी प्रॉब्लम होती है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे आएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉजेस की, कि इसके कॉज क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या है, वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाना या कम करना, यानी लेंस को कंप्रेस करना या रिलैक्स करना। आपको पता होगा कि जो लेंस होता है वो सिलियरी मसल्स उसको होल्ड करके रखती है। जब सिलियरी मसल्स उसको दबाती हैं तो लेंस हो जाता है मोटा, और जब लेंस मोटा हो जाता है तो कर्वेचर बढ़ गया, और कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ेगी तो वो जो लेंस है वो लाइट रेज को पास में इकट्ठा कर देगा। वहीं जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और जब लेंस पतला होगा इसका मतलब क्या हो गया कि कर्वेचर कम हो गया, और कर्वेचर जब कम होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ जब बढ़ती है तो पावर कम हो जाती है, और जब पावर कम होती है तो लाइट रेज दूर जाके कन्वर्ज होती है।
तो ये पहली बात तो है वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो लेंस को ना तो ठीक से कंप्रेस कर पाती है और ना ठीक से रिलैक्स कर पाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो कॉज है वो है हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। वो जो आपका लेंस है जो कि इलास्टिक मटेरियल से बना होता है, जेली लाइक मटेरियल, जिसको कि जो सिलियरी मसल्स है वो कंप्रेस भी कर सकती है और रिलैक्स भी कर सकती है। तो जब वो लेंस हार्ड हो जाता है, यानी जो सॉफ्ट मटेरियल है जिससे कि लेंस बना होता है, जब वो हार्ड हो जाता है तो फिर सिलियरी मसल्स उसको ना तो कंप्रेस कर पाती है और ना रिलैक्स कर पाती है। तो आई लेंस जब हार्ड हो जाता है यानी उसकी इलास्टिसिटी जब कम हो जाती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रेस बायोपिया होता क्या है और इसकी कॉज क्या है। अब रिमेडी क्या है? रिमेडी के लिए आपने एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अक्सर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसा चश्मा यूज करते हैं कि जब उन्हें दूर की चीजें देखनी होती तो चश्मे को थोड़ा सा आपने देखा होगा वो एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा आंखें ऐसे ऊपर करके देखते हैं। वहीं जब उन्हें पास की चीजें देखनी होती तो वो चश्मे को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चश्मा है ना उसमें दोनों तरह के लेंस लगे हुए हैं। एक लगा होता है ऊपर कॉनकेव लेंस और नीचे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। यानी ऊपर जो लेंस होता है वो हाफ होता है कॉनकेव और नीचे जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। यानी कॉनकेव लेंस का यूज कब करते हैं? जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, यानी जब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी तो यूज करेंगे हम कॉनकेव लेंस का। और वो जो चश्मा है, जो स्पेक्टिकल्स है, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो लगा होता है कॉनकेव लेंस। तो जब उस ओल्ड एज पीपल को दूर की चीजें देखनी होती है तो वो अक्सर में चश्मे में ऊपर की तरफ ऐसे देखता है ताकि उसको दूर की चीजें कॉनकेव लेंस की हेल्प से एजली दिख जाए। वहीं अगर उसको पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो वो क्या करता है, चश्मे का जो नीचे वाला पार्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी हेल्प से वो पास की चीजों को एजली देख सकता है। तो इसकी रेमेडी ये है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंसेस विच कंसिस्ट बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो हम ऐसा लेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम है, मायोपिया भी है यानी दूर की चीजें भी नहीं दिख रही है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, पास की चीजें भी नहीं दिख रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, वही हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। तो अगर दोनों तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? हाफ हाफ दोनों ही लेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी कॉनकेव लेंस का भी यूज करना होगा और कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज करना होगा। तो इस तरीके से हम प्रेस बायोपिया को ठीक कर सकते हैं।